औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum. Today we start a new chapter, namely quadratic equation in class 10th. आज हम यही पढ़ेंगे quadratic equation किसको हम कहते हैं. तो first of all quadratic equation. There are different types of equation. आपने पढ़ा होगा linear equation. Second one is quadratic equation. Third, cubic equation. Fourth one is biquadratic equation. मगर जो हमें पढ़ना है that is quadratic equation. ठीक है, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं. ठीक है, पहले आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज एन इक्वेशन. इक्वेशन हम किसको कहते हैं. ठीक है, इक्वेशन हम बोलते हैं एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल. सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है 12 and that's equal to 24. This side is LHS side, left hand side, and this side is RHS. This left hand side is equal to right hand side, and in an equation we use variables n. This is the English alphabet n. ये English alphabet है, या इसको हम बोलते हैं variables. इक्वेशन तब बनता है जब हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं या साइनों को हम लगाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू ऑपरेशन जिनको हम कहते हैं. ठीक है, फिर इक्वेशन बन जाता है, या हम कांस्टेंट टर्म इसमें इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं. लीनियर इक्वेशन हो गया वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो. हाईएस्ट पावर एक टर्म पे हाईएस्ट पावर 1 हो. 1, या हम लिख सकेंगे एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 1. दिस इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 2x plus 5 that's equal to 0. This is a linear equation. Why it is linear equation? Because this variable having highest degree 1, any number having no power, then we can draw 1 here. This variable, this one term having the power 1, so this is called the linear equation. I hope you understand what is linear equation. And equation having highest power 1, this is called a linear equation. हाँ, इस इक्वेशन में मैंने एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया है. किसी जगह पे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं, 2x plus 5y plus 5 that is equal to 0. This is a linear equation also. हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबलों को इस्तेमाल किया है यहाँ पे. ठीक है, हाँ. अब यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म पे पावर होता है 2 होता है, या वहां पे पावर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2. एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है 2x² plus 5x plus 5 that is equal to 0. So in this term here 2x having power square, so we can say this is a quadratic equation. And equation having highest power 2, इस इक्वेशन में x वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मगर आपको यह भी मालूम होना चाहिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह किस फॉर्म में होना चाहिए. हाँ, ax² plus bx plus c that is equal to 0. सो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. जो ये a है, a इज नॉट इक्वल टू 0. a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे
यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ले लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूंगा यहाँ पे, 2x² प्लस 5x प्लस 5 equal to 0. So this is a quadratic equation. Why it is quadratic equation? Because this first term having highest power 2, इस पे power 2 है, so it is called a quadratic equation. जो यहाँ पे है ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखेंगे इसका, that is ax² plus bx plus c equal to 0. जो a है यहाँ पे a b and c, this c is constant term, a b c are any real number, ठीक है. a is not equal to 0, ये 0 यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए. सपोज अगर मैंने यहाँ पे ax² मैंने लिखा है, मैंने a के बदले 0 डाला है, then 0 into x that is 0 plus bx, यहाँ b पे अगर कोई भी नंबर हम रखेंगे, कोई भी नंबर, हाँ सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है ax², a के बदले अगर मैंने 0 लिखा है 0x² प्लस 5 b के बदले 4x प्लस कांस्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे रखा है सेकस, दिस इज इक्वल टू 0. सो 0 into x that is 0 plus 4x plus secus. So this is not a quadratic equation. It means a is not equal to 0. You understand this quadratic equation वो इक्वेशन है जिसमें एक टर्म पे a पावर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है. हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये किस फॉर्म में है, ax² plus bx plus c. What is this a b c, they are real numbers and the c is a constant term. You know what is constant term? Constant term means remaining same, fixed value जिसका हो, ठीक है. And these x and x, they are variables. We use variables in an equation, like we use a to z. Any variable we can use. We can use any alphabet we can use in an equation. These variables are not fixed value. They are changeable. They are changeable. Suppose मैंने यहाँ पे लिखा है 5x plus 6, 5x² plus 6, this is equal to 0. This is a quadratic equation. This 6 is constant term. x जो है यहाँ पे ये वेरिएबल है, ठीक है, चेंजेबल है, ठीक है. हाँ, इसका वैल्यू कभी भी चेंज हो जाएगा इक्वेशन के अंदर, ये फिक्स्ड वैल्यू इसका नहीं है, ठीक है. जो x के साथ है यहाँ पे देखो आप 5x², जो 5 है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. x² का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 5, और जो 6 है दिस इज ए कांस्टेंट term. So this is also a quadratic equation. This is in the form of ax² plus bx plus c. Here a is 5 in this equation. 5x² plus 6 equal to 0. A is 5, b is 0, b is not here, so c is 6 here. Now third one is, that is cubic equation. An equation having highest power 3, that is called a cubic equation. ये आपको याद रखना है, ठीक है. हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2x³ plus 4x² plus 5x plus 6, this is an equation. This is an equation. Why? अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2x³ यहाँ पे पावर जो है हाईएस्ट डिग्री जो है that is 3. So we can say this is a cubic equation. An equation having highest power 3 is called a cubic equation. यहाँ पे अगर हम देखेंगे biquadratic equation. An equation having highest power 4, that's called a biquadratic equation, ठीक है. So there are different types of equation: linear equation, quadratic equation, cubic equation, biquadratic equation. लीनियर इक्वेशन हो गया वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक इक्वेशन हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो. आपको याद रखना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किसी इक्वेशन में सिंगल टर्म होते हैं, some equation having 2 terms, some having 3 terms, ठीक है. तो वो हम देखेंगे उनको हम क्या कहते हैं.
यहाँ पे देखो आप, मैंने लिखा यहाँ पे 5x², 5x², ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई दिस इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे पावर 2 है, सो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, वन टर्म, वन टर्म। एन इक्वेशन हैविंग सिंगल टर्म, दिस इज कॉल्ड अ मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। टर्म्स की बात अगर हम करेंगे, मोनोमियल अगर हम देखेंगे, मोनोमियल हम किसको कहते हैं? मोनो मीन्स सिंगल, मोनो हम कहते हैं सिंगल को, नोमियल मीन्स टर्म, नोमियल मीन्स टर्म। हाँ, monomial means an equation, yeah, an algebraic expression. We know algebraic expression consists of variables, constant term, and we use signs there. हाँ, monomial an equation, yeah, an algebraic expression, an equation having highest, an equation having single term, an equation having single term is called a monomial, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x² + 5, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म, तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2x² + 4x + 6 = 0, this is another example of quadratic equation. So how many terms are here? 1 2 3। हाँ, इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, so we can say this equation is called a trinomial, trinomial। So टर्म्स की बात अगर हमने किया यहाँ पे, मोनोमियल एन इक्वेशन हैविंग सिंगल टर्म, दिस इज कॉल्ड अ मोनोमियल। बाइनोमियल हो गया एन इक्वेशन हैविंग 2 टर्म्स, बाइ मींस 2, नोमियल मींस टर्म्स। ट्राइनोमियल हो गया एन इक्वेशन हैविंग 3 टर्म्स, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, एन इक्वेशन हैविंग 3 टर्म्स। मनी टर्म्स अगर हम देखेंगे, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 मनी टर्म्स जिनमें होते हैं, मनी टर्म्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, पॉली मीन्स मैनी, मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। हाँ, नाउ एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2 is called a quadratic equation. It is in the form of ax² + bx + c, where a is not equal to 0। हाँ, उसके बाद लीनियर इक्वेशन भी हमने डिफाइन किया यहाँ पे, एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 1, क्यूबिक इक्वेशन एंड इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 4। उसके बाद हमने टर्म्स देखा है, किसी इक्वेशन में सिंगल टर्म है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, मनी टर्म्स है। तो एन इक्वेशन हैविंग सिंगल टर्म, दैट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। एन इक्वेशन हैविंग 2 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। एन इक्वेशन हैविंग 3 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। एन इक्वेशन हैविंग मनी टर्म्स, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो आपने देखा यहाँ पे समझ में आया होगा, वेरिएबल्स हम किनको कहते हैं जब हम किसी इक्वेशन में, सपोज मैंने यहाँ पे लगाया है 2x + 5, सो दिस x वेरिएबल्स आर इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। जो वेरिएबल होते हैं दे आर चेंजेबल, दे हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ये चेंजेबल होते हैं, इनका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लगाते हैं इक्वेशन में, हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उस टर्म को जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू हो, ठीक है, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, चेंज नहीं होगा, ठीक है। या अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2x² + 5x + 6, यहाँ पे देखो आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस? 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², एंड ये x जो है यहाँ पे जिसके ऊपर पावर सिर्फ 1 हो, इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 5, और जो 6 है यहाँ पे, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज एन इक्वेशन, ए स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जिसमें 2 थिंग्स हो, 2 साइड्स हो, LHS एंड RHS, ठीक है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम एक्सरसाइज उठाएंगे, इसमें आपको याद रखना है
आपको याद रखना है। अगर हम पहले एक्सरसाइज में देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर बाद में, ठीक है। इसमें जब हम कोई इक्वेशन लेते हैं 2x² + 4x + 5 = 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम रूट्स निकालेंगे, रूट्स जिनको हम जीरोस भी कहते हैं, रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए आपके यहाँ पे हमें मेथड्स जो है रूट निकालने के लिए, इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए, ठीक है। रूट्स जब हम निकालते हैं तो पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टोरिंग करना, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड है रूट्स निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हम निकालेंगे इनका रूट्स, ठीक है। और एक है फार्मूला कि हम कैसे इसको रूट्स निकाल सकेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट मेथड, स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। मगर आपके चैप्टर में अगर हम देखेंगे फैक्टोरिंग मेथड भी है हमें करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी लगाना है, ठीक है, या स्क्वायर रूट मेथड भी लगाना है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पहला एक्सरसाइज उठाएंगे फिर आपको समझ में आएगा हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।